पूरा मामला सिर्फ दहशत का है और गुंडागर्दी का है। बीच में क्यों आ जा रहे हैं आप लोग? कैमरे में जाएंगे, चेहरा दिखाना, आप बोलेंगे नहीं? नहीं बताइए। बोलेंगे नहीं, आप बस कैमरे में चेहरा दिखाने आ जाएंगे। व्यापारी देखिए आज सड़कों पे हैं अपनी अपने प्रतिष्ठानों को बंद करके, लेकिन व्यापारी बोलने के लिए नहीं तैयार है। किस बात का डर है व्यापारियों में? एकदम दहशत का माहौल है। दहशत इस तरह से फैलाया गया है, डर इस तरह से फैलाया गया है कि बोलोगे तो तुमको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा, तुम्हारा घर बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा। इस तरह का डर और दहशत का माहौल कायम कर दिया गया है, जिसके वजह से व्यापारी बोलने से डर रहा है। दुकानें बंद हैं, कुछ दुकानें खुली भी हैं इसमें, और ये माहौल ऐसा है कि लोग खड़े होकर ये सारा तमाशा देख रहे हैं, लेकिन बोलने के लिए तैयार नहीं है। कोई व्यापारी भैया बोलने के लिए तैयार है जो दुकान बंद किया हो जीएसटी के डर से। तो ऐसा क्या हो गया? मान लीजिए अगर हमने कोई गलत नहीं किया है तो फिर हम क्यों नहीं बोल रहे हैं? जब सरकारी मशीनरी, जब इंस्पेक्टर राज अगर चाह लेगा कि आपके ऊपर जुर्माना ठोकना है, आप कितने भी ईमानदारी से व्यापार करिए, अगर वो चाहता है कि वो आपको बर्बाद कर दे तो आपको बर्बाद कर। जो व्यापार कोरोना के बाद से, जीएसटी के बाद से, नोटबंदी के बाद से धीरे धीरे उठ रहा था, वो व्यापार चौपट न हो जाए, इसके दहशत से लोग डरे हुए हैं। आज ये व्यापारी मरने के कगार पे हैं, और मरने के कगार पे होने की वजह से कभी भी सरकार के खिलाफ बगावत हो सकती है। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शशांक। हम गोरखपुर के शाही मार्केट में हैं, और शाही मार्केट इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर का हब कहा जाता है। पूर्वांचल के लिए ये बड़ा केंद्र है, और यहाँ पर पूरे पूर्वांचल, कह लीजिए बिहार के तमाम जिलों से लोग इलेक्ट्रॉनिक सामानों की खरीदारी करने के लिए आए हैं। ना आज संडे है, ना कोई बंदी का दिन, लेकिन लगभग दुकानें बंद हैं। दुकानें बंद होने की वजह यह है कि गोरखपुर में जीएसटी के अधिकारियों का छापा पड़ रहा है, जिसके बाद लगातार यहाँ पर दुकानें हर तरह की बंद हो रही हैं, चाहे वो कंप्यूटर की हो, चाहे ज्वेलरी की हो, चाहे किसी और चीज़ की हो। लेकिन दुकानें बंद हैं, लेकिन व्यापारी बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये किसका डर है और किस बात का डर है ये नहीं पता। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी विजय श्रीवास्तव जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि ये पूरा मामला क्या है, चूँकि ये व्यापार मंडल से भी जुड़े हुए हैं। क्या मामला है विजय जी? ये देखिए, मैं नौ व्यापार मंडल का जिला अध्यक्ष हूँ, कंप्यूटर व्यवसाय से जुड़ा रहा हूँ, और आम आदमी पार्टी का महानगर अध्यक्ष भी हूँ। पूरा मामला सिर्फ दहशत का है और गुंडागर्दी का है। व्यापारियों के ऊपर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके चाबुक चलाया जा रहा है, और ये व्यापारी देखिए आज सड़कों पे हैं अपनी अपने प्रतिष्ठानों को बंद करके। लेकिन व्यापारी बोलने के लिए नहीं तैयार है। किस बात का डर है व्यापारियों में? जब हमने कोई चोरी नहीं की, हमने कोई गलती नहीं की, तो क्यों हम दुकानें बंद करके चले? देखिए, ये यहाँ पे एकदम दहशत का माहौल है। दहशत इस तरह से फैलाया गया है, डर इस तरह से फैलाया गया है कि बोलोगे तो तुमको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा, तुम्हारी दुकानदारी बंद कर दी जाएगी, तुमको जेल में ठूस दिया जाएगा, तुम्हारे व्यापार को नष्ट कर दिया जाएगा। व्यापारी डरा हुआ है, तुम्हारा घर बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा। इस तरह का डर और दहशत का माहौल कायम कर दिया गया है, जिसके वजह से व्यापारी बोलने से डर रहा है। आज की ये बताइए, जब हम व्यापार सही कर रहे हैं, हमारी जीएसटी जमा है, तो ये छापे क्यों, ये डर क्यों? यही तो मैं जानना चाहता हूं। आप एक दुकान से शुरू करिए और हर दुकान पे आइए, और वहां पे ये देखिए कि हर एक दुकानदार के पास जीएसटी है, हर एक दुकानदार अपना टैक्स भर रहा है, लेकिन किसी भी दुकान पे छापा डाल के, छोटे मझले दुकानदारों पे छापा डाल के, किसी पे 10,000, किसी पे 10 लाख, किसी पे 20,000, किसी पे जुर्माना ठोक दिया जा रहा है, और उसके बाद अवैध वसूली की जा रही है। आप देखिए, तमाम दुकानें बंद हैं, कुछ दुकानें खुली भी हैं इसमें, और ये माहौल ऐसा है कि लोग खड़े होकर ये सारा तमाशा देख रहे हैं, लेकिन बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब क्यों बोलने के लिए तैयार नहीं है ये नहीं पता। हमने भी कई लोगों से बात करने का प्रयास किया। कुछ लोग अगर बोलने के लिए तैयार हो तो शायद उनकी बात भी प्रशासन और शासन तक पहुंचे। क्या कोई व्यापारी बोलने के लिए यहाँ तैयार है? आइए भैया। कोई व्यापारी भैया बोलने के लिए तैयार है जो दुकान बंद किया हो जीएसटी के डर से? तो ऐसा क्या हो गया? मान लीजिए अगर हमने कोई गलत नहीं किया है तो फिर हम क्यों नहीं बोल रहे हैं? देखिए, ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, इनका जो आवाज है, इनका बंद शटर है। अगर शटर बंद नहीं रहता, शटर खुला रहता, तो आप समझते कि व्यापारी की आ जाइए, आप बताएं, इधर आइए। बीच में क्यों आ जा रहे हैं आप लोग? कैमरे में जाएंगे, चेहरा दिखाना, आप बोलेंगे नहीं? नहीं बताइए। बोलेंगे नहीं, आप बस कैमरे में चेहरा दिखाने आ जाएंगे। हाँ बताइए सर। क्योंकि अगर इनके अंदर डर नहीं रहता तो ये बोलते जरूर। जिसका रोजगार
जिसका आय का साधन खत्म हो रहा हो, जो व्यापार को देवतुल्य मानता हो, अपने लक्ष्मी मानता हो, वो व्यापारी आज जिसको शक की निगाह से सरकार डाल दी है कि और कह भी रहे हैं इनके लोग, इनके समर्थक कह भी रहे हैं कि व्यापारी चोर है। क्या ये मासूम व्यापारी जो शटर बंद करके अपनी रोजी रोटी बचाना चाहते हैं, क्या चोर नजर आ रहे हैं? ये दहशत फैलाया गया है। इस दहशत की वजह से ये सरकार के खिलाफ या सरकारी मशीनरी के खिलाफ नहीं बोलना चाह रहे हैं। ये कितने दिनों तक बंद रहेगा? जैसे ये दुकानें आज बंद हैं, कल बंद रहेंगी, छापे तो रोज पड़ते रहेंगे जब सरकार कहेगी कि भाई हमको जानकारी लेनी है। तो ये दुकानदार, ये व्यापारी कब तक अपनी दुकानें, अपनी रोजी रोटी को बंद करके ये ऐसे ही पड़े रहेंगे? देखिए, हमने व्यापारियों से जब बात की, अपने भाइयों से बात की, तो इन्होंने कहा कि हमारा कागज पत्र भी ठीक है, हमारा रजिस्ट्रेशन भी ठीक है, लेकिन वो कोई ना कोई नुस्ख निकाल करके, जब आप एक चीज जानते हैं, जब सरकारी मशीनरी, जब इंस्पेक्टर राज अगर चाह लेगा कि आपके ऊपर जुर्माना ठोकना है, आप कितने भी ईमानदारी से व्यापार करिए, अगर वो चाहता है कि वो आपको बर्बाद कर दे तो आपको बर्बाद कर देगा। आपके ऊपर 50,000 भी जुर्माना ठोक दिया। जो व्यापार कोरोना के बाद से, जीएसटी के बाद से, नोटबंदी के बाद से धीरे धीरे उठ रहा था, वो व्यापार चौपट न हो जाए, इसके दहशत से लोग डरे हुए हैं। नहीं तो सारे व्यापारी एक नंबर पे काम कर रहे हैं। 15 तारीख के बाद लगन खत्म हो जाएगा, खरवास शुरू हो जाएगा। सोचिए इनके ऊपर क्या बीतेगी, इनके ऊपर क्या बीतेगी, इनके बच्चों का फीस कैसे जमा होगा, इनके दुकानों का किराया कैसे जमा होगा, इनका बिजली का बिल कैसे जमा होगा। ये सारे सोचने की बात है, क्योंकि आज ये व्यापारी दहशत में है, आज ये व्यापारी मरने के कगार पे हैं, और मरने के कगार पे होने की वजह से कभी भी सरकार के खिलाफ बगावत हो सकती है, कभी भी इस प्रशासन के खिलाफ, इस भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ। सिर्फ गोरखपुर में ही है ये छापे? गोरखपुर में ही चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश या देश में चल रहे हैं? नहीं, पूरे प्रदेश में व्यापारियों को तंग किया जा रहा है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि यहाँ के व्यापारियों ने इस सरकार को वोट दिया, नोट दिया, और इस सरकार जो कि सीएम सिटी भी कहलाता है, सीएम शाहबाद शहर में है, उसके बाद भी ये सरकारी मशीनरी व्यापारियों को लगातार चोट पहुंचा रहा है। ये सोचने की बात है और ये शर्म की बात है कि सीएम सिटी में इस तरह से व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से दुकानें बंद करके लोग खड़े हैं। ये तमाम बच्चे जो यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं वो आए हुए हैं, व्यापारी भी हैं, शटर बंद है, तमाम दुकानें खुली भी हुई हैं, लेकिन बोलने को कोई व्यापारी तैयार नहीं है कि भैया हमारे साथ ये अत्याचार हो रहा है। ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह भी बनता है कि जब आपके साथ अत्याचार हो रहा है तो तमाम तरह का आप विरोध करने के लिए तैयार हो जा रहते हैं, लेकिन जब आज आपके बोलने का समय है तो आप बोल नहीं रहे हैं। इसकी क्या वजह है, ये कोई खुल के कहने के लिए नहीं तैयार है। और ये एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह भी है कि जब आप चूँकि नौ व्यापार मंडल के से भी जुड़े हुए हैं, तो जब व्यापारी बोलेगा ही नहीं तो आवाज़ उसके ऊपर पहुँचेगी। देखिए, हर व्यापारी के अंदर वो क्षमता नहीं होती है कि वो, व्यापारी तो भोला भाला इंसान होता है, व्यापारी केवल व्यापार करना जानता है, वो चोरी चिकारी के चक्कर में नहीं रहता है। लेकिन सरकार जो दहशत फैलाई हुई है, सरकार जो ये जो दहशत का माहौल पूरे बाजार में फैलाई, पूरे शहर की हालत है, अफरा तफरी मचाई हुई है। हर वो मुख्य बाजार बंद है, हर वो व्यापारी अपनी दुकान बंद करके सड़कों पर टहल रहा है, हर वो कस्टमर जो आज कुछ परचेजिंग करने के लिए आया है बेचारा वापस जा रहा है निराश होकर के। हर व्यापारी नहीं बोल सकता है, लेकिन मैं ये सबसे निवेदन करना चाहता हूं, जो बोल सकता है वो बोले, जो लड़ सकता है वो लड़े, जो कुछ नहीं कर सकता है वो बोलने वाले और लड़ने वाले का साथ दे। नहीं तो ये व्यापारी इसी तरह से एक दिन खत्म हो जाएंगे। और ये व्यापार जो सरकार की मंशा है, ऑनलाइन कंपनियां, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, अमेजन हो, मीशो हो, जो भी हो, वो उनका व्यापार बढ़े और आर्थिक रूप से एक जगह अर्थ का कलेक्शन हो, और व्यापारी भले भाड़ में चले जाए, व्यापारी भले उत्पीड़ित होकर के मर जाए। सरकार चाहती है कि अंबानी अडानी का राज व्यापार में भी एक नंबर पे हो जाए, चोरी चिकारी के चक्कर में नहीं रहता है। लेकिन सरकार जो दहशत फैलाई हुई है, सरकार जो ये जो दहशत का माहौल पूरे बाजार में फैलाई, पूरे शहर की हालत है, अफरा तफरी मचाई हुई है। हर वो मुख्य बाजार बंद है, हर वो व्यापारी अपनी दुकान बंद करके सड़कों पे टहल रहा है, हर वो कस्टमर जो आज कुछ परचेजिंग करने के लिए आया है बेचारा वापस जा रहा है निराश होकर के। हर व्यापारी नहीं बोल सकता है, लेकिन मैं ये सबसे निवेदन करना चाहता हूं, जो बोल सकता है वो बोले, जो लड़ सकता है वो लड़े, जो कुछ नहीं कर सकता है वो बोलने वाले और लड़ने वाले का साथ दे। नहीं तो ये व्यापारी इसी तरह से एक दिन खत्म हो जाएंगे। और ये व्यापार जो सरकार की मंशा है, ऑनलाइन कंपनियां, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, अमेजन हो, मीशो हो, जो भी हो, वो उनका व्यापार बढ़े और आर्थिक रूप से एक जगह अर्थ का कलेक्शन हो, और व्यापारी भले भाड़ में चले जाए, व्यापारी भले उत्पीड़ित होकर के मर जाए। सरकार चाहती है कि अंबानी अडानी का राज व्यापार में भी एक नंबर पे हो जाए। आज अडानी का जन्मदिन भी है। अडानी का जन्मदिन है, मैं उनको बधाई देता हूं, लेकिन क्या तुम छोटे व्यापारियों को
को खुश दुखी करके क्या तुम छोटे व्यापारियों का व्यापार चौपट करके तुम खुश रह सकते हो? तुम्हारे बच्चे खुश रह सकते हैं? तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां खुश रह सकती है? जब इतने व्यापारियों का आह लगेगा तो ये सरकार और ये सरकार की मशीनरी और ये सारे लोग बर्बाद हो जाएंगे। और मैं तो कह रहा हूं व्यापारी अगर पीड़ित होगा तो देश भी बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि व्यापारी इस देश की कमर के रीढ़ का हड्डी होता है, उसी के बल पे ये देश चलता है और ये सरकार तमाम सारी योजनाएं चलाती है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, आप लोग सरकार के खिलाफ, सरकारी मशीनरी के खिलाफ अपना आवाज बुलंद करें। हम आपके लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। चलिए, तो हम गोरखपुर के शाही मार्केट से खबर कर रहे थे। देखिए, जीएसटी का ये माहौल है कि तमाम दुकानें बंद हैं, कुछ दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन व्यापारी बोल नहीं पा रहे हैं। अब ये किस तरह की व्यवस्था है कि जब सारे व्यापारी कह रहे हैं कि हमारे कागज़ दुरुस्त हैं, वो दुकानें बंद किए हुए हैं और अधिकारी लगातार छापे मार रहे हैं। ये कहानी गोरखपुर की नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की है, ऐसा बताया जा रहा है। बाकी का इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।